इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, कॉल बाइंग, पुट बाइंग ये क्या होती है और जो ओपन इंटरेस्ट बनता है उससे हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डाटा पे और समझेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा को कैसे रीड किया जाता है और ऑप्शन चेन डाटा से कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो और ऑप्शन चेन डाटा क्यों इम्पॉर्टेंट है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए। किस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग जा सकता है। इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लगभग मेरे दिमाग में जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मुझे नहीं पता कि ऑप्शन चेन डाटा में और लोग किस तरीके से डाटा ढूंढते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वो सारी बातें शेयर करने की कोशिश करूँगा जो आपके काम आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा होता क्या है। दोस्तों देखो, ऑप्शन चेन एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में कम मार्जिन में आपको पोजीशन क्रिएट करने की मदद करती है, आपके कैश की पोजीशन को हेज करने के लिए। यानी बेसिकली जो ऑप्शंस बने हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं ताकि आपकी जो कैश की पोजीशन है या फ्यूचर की पोजीशन है उसको आप हेज कर सको और अनलिमिटेड जो लॉस है मार्केट में उससे आप बच सको। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए कि आपने 16,000 रुपये एक निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है। ठीक है, निफ्टी का फ्यूचर एक लॉन्ग कर रखा है यहाँ पे 16,000 रुपये, और एक इवेंट है नेक्स्ट डे, मान लीजिए एक बड़ा इवेंट होने वाला है या फिर आपको लग रहा है कि ओवर द नाइट मार्केट गिर सकता है, तो आप क्या करोगे, अपनी ये फ्यूचर की पोजीशन को एक 16,000 की पुट से हेज कर लोगे और एक छोटा सा प्रीमियम दे के। ठीक है ना। जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपको किसी भी रीज़न से मार्केट बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है तो आपका जो लॉस होगा गैप डाउन के केस में वो प्योरली बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितने पॉइंट का गैप डाउन होगा उतने पॉइंट ये ऑप्शंस जंप कर जाएगा, जिससे कि आपको एक बड़ा लॉस नहीं होगा। तो आपने अपनी फ्यूचर की पोजीशन को आपने हेज कर लिया, किससे, आपने एक ऑप्शन से। ठीक है, बट इंडियन मार्केट में ऑप्शंस को एक प्योरली ट्रेडिंग टूल्स ही माना जाता है। यहाँ पे हैजिंग वेजिंग से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो हम एज अ ट्रेडिंग की तरीके से हम ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में आपको हमेशा दो पार्ट दिखाई देंगे, एक पार्ट दिखाई देगा कॉल्स का और एक पार्ट दिखाई देगा पुट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, बेसिकली जो कॉल्स होती हैं वो आपकी तेज़ी को इंडिकेट करती हैं और जो पुट्स होती हैं वो मंदी को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, एज अ बाइंग के बारे में बता रहा हूँ, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर आप सेलिंग कर रहे हो, अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मंदी कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो आप तेजी कर रहे हो। ठीक है, एज अ बाइंग के तौर पे अगर देखा जाए तो जब भी आप कॉल बाय करते हो तो वहाँ पे एक तेजी का यहाँ पे व्यू लेके चला जाता है, और पुट बाय करोगे आप तो क्या होगा, मंदी का व्यू लेके जाएगा। सेलिंग के केस में अगर हम बात करें तो सेलिंग के केस में क्या होगा, कॉल सेल करोगे तो मंदी का व्यू बनेगा और पुट सेल करोगे तो क्या होगा, तेजी का व्यू। ठीक है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में जो सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है वो होता है टाइम वैल्यू का। टाइम वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑप्शन ग्रीक्स का पार्ट है, तो वो एज अ ऑप्शन सेलिंग का पार्ट है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट हम बाइंग के केस में समझेंगे कि बाइंग के केस में आप कैसे यहाँ पे मार्केट में ट्रेड डाल सकते हो और ऑप्शन चेन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि मार्जिन ज़्यादा लगता है और एक प्रायोरिटी दी जाती है कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो उनके पास काफ़ी अच्छे पैसे होते हैं और वो मार्केट को थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, जैसे आप लेटर सपोज ये 16,000 की पुट है, यहाँ पे कितने रुपए की है, 11.95 की, यानी मोटा मोटा देखा जाए तो 600 रुपये की ये पुट है। बट अगर यही 600 रुपये अगर ऑप्शन सेलर को कमाने हैं तो उसके लिए आप करीब करीब 60,000 रुपये, 60 नहीं, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का मार्जिन एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा और तब जाके वो इस ऑप्शन को सेल कर पाएगा। ठीक है ना, 1,20,000, 1,30,000 का वो मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन उसको देना पड़ेगा, तब जाके ये 600 रुपये वो कमा सकता है। ठीक है, बट आपके केस में, बाइंग के केस में क्या होगा कि अगर आपको लगता है मंदी हो सकती है तो आप ये 600 रुपये पर डायरेक्टली ऑप्शन बाय
कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शन चेन के बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके काम आएंगे। सबसे पहली चीज़ आती है ऑप्शन चेन डाटा में, ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई नया मंथ स्टार्ट होता है तो आपको हमेशा मंथली सीरीज में ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। मंथली सीरीज का मतलब क्या है, जो मंथ की लास्ट वाली सीरीज होगी उसमें कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल पे बना हुआ और पुट पे बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम अगर मार्च की बात करते हैं तो मार्च में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल पे कहाँ बना हुआ है, 18,000 की कॉल पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये आपका करीब करीब 24.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और सेम चीज़ अगर हम बात करें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट पे कहाँ बना हुआ है, तो पुट पे करीब हमारा 16,000 पे बना हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट का बना हुआ है तो निफ्टी की पूरी ओवरऑल रेंज कितनी हो सकती है। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो डाटा होता है वो इतना नहीं बनता, बट निफ्टी में क्या है, लोग 2-2 महीने 3-3 महीने पहले ही ऑप्शन सेल करने लगते हैं क्योंकि प्रीमियम हाई होते हैं। ठीक है ना, बहुत से लोग अभी जैसे कि अभी मार्च चल रहा है तो बहुत से लोग जून का भी ऑप्शन सेल करने लग जाएंगे, इवन दिसंबर तक का भी ऑप्शन सेल कर जाएंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर आप मंथली में आप एक एक साल तक के ऑप्शन सेल कर सकते हो। तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट में ओवरऑल रेंज कितनी बन रही है। ठीक है, अब होगा क्या, जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है या बड़ा उछाल आता है विद इन 3 to 4 डेज में या 5 डेज में या 10 डेज में, इन लेवल के आसपास निफ्टी जाता है, 16,000 से लेकर 18,000 के पास जाता है, तो वहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि अभी रिसेंटली निफ्टी अराउंड 15,700 तक गया था। ठीक है, तो 15,700 गया तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे एक लॉन्ग क्रिएट करना है मंथली ऑप्शन में। ठीक है, मंथली ऑप्शन में लॉन्ग क्रिएट करना है, उसको होल्ड रखना है 4 से 5 दिन। जैसे ही मार्केट में बाउंस बैक आएगा आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसका अपोजिट होता है, जब आपका मार्केट ऊपर जाता है तो जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक पुट ले लेनी है और उसको होल्ड करना है, मंथली में ही पुट लेनी है, उसको होल्ड करना है 4 से 5 दिन, और जैसे फॉल आएगा तब आपको अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ये पोजिशनल ट्रेड का आइडिया है जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ जब भी मेरे को लगता है मार्केट एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे गया है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका रेजिस्टेंस बनता है, और जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे होता है वहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट क्रिएट होता है। ठीक है, ये इतना आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इंट्राडे में आप कैसे समझ सकते हो कि मार्केट का किस साइड का मूव होना है। तो इंट्राडे में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। हमेशा याद रखो, जब भी आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे दोनों जगह ओपन इंटरेस्ट लगभग सेम होता है, तो जब भी एक स्ट्राइक प्राइस पे दोनों जगह ओपन इंटरेस्ट सेम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो ऑप्शन सेलर है वो शॉर्ट स्ट्रेडल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको ये लगता है कि मार्केट कहीं मूव नहीं करेगा, तो कहीं मूव नहीं करेगा तो आपको क्या करना चाहिए, आप बायर हो, आपको वो दिन अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है ना, उसमें उस दिन में आपको कोई ट्रेड नहीं डालनी चाहिए अगर आप लॉस से बचना चाहते हो। ठीक है, तो जब भी दोनों एक स्ट्राइक प्राइस पे दोनों जगह ओपन इंटरेस्ट लगभग सेम हो रहा है, जैसे कि इस केस में देखो 17.4 लाख और 14.5 लाख लगभग बराबर है, तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं डालनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट 100 से 150 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेशन करता रहेगा, इवन हो सकता है इससे कम रेंज में ही कंसोलिडेशन करता रहेगा। ठीक है, आपको तेजी की पोजीशन कब डालनी चाहिए और मंदी की पोजीशन कब डालनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज इंट्राडे में निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,200 पे। ठीक है, और 17,000, 17,100 और 17,200 इन तीनों लेवल पे जो पुट राइटर्स हैं इनमें लगभग लगभग बराबर ही ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। बराबर मीन्स यहाँ पे 24 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है और यहाँ पे 18 लाख है। ठीक है, ऐसा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है तो आप एक तेजी की पोजीशन डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे मार्केट नीचे जाएगा यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उस केस में आप एक तेजी की पोजीशन डाल सकते हो, क्योंकि मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुट राइटर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, बिकॉज नीचे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है। सेम इसका अपोजिट है, जब भी कॉल राइटिंग में
जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है जिसके आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेटेस्ट सपोज निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,300, तो 17,400 पे आपको यहाँ पे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और 17,500 पे भी दिख रहे हैं, और लगभग लगभग इन तीनों स्ट्राइक प्राइस का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग सेम है, जैसे कि 17.4 लाख, 8.6 लाख, 19.6 लाख। अब आप देखोगे 17,400 पे सिर्फ 8.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको मंदी की ट्रेड नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 17,000 ब्रेक होगा तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है, समझ रहे हैं। यानी आपको जो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसके आसपास भी और भी ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि उसको सपोर्ट दे सके, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया है आपको। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताता हूँ जो कि आपके यहाँ पे काम आएंगे। जैसे कि आपको इंट्राडे में मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग हो रहा है, तो ट्रेंडिंग का मतलब क्या है? ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि जो उस दिन का पर्टिकुलर ट्रेंड है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाता जाएगा। तो उस केस में आपको क्या चीज़ देखनी होती है? उस चीज़ में आपको देखना होता है, जैसे निफ्टी 17,300 पे ट्रेड कर रहा है, अब आप ये देखिए कि 17,400 पे जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेट अस सपोज ये 3 लाख का 15 मिनट बाद हो गया 5 लाख, फिर 10 मिनट बाद हो गया 12 लाख, फिर 10 मिनट बाद हो गया 15 लाख, 20 लाख, ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है और ऊपर की तरफ मार्केट ईजिली जा सकता है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? एक दूर के ऑप्शन बाय कर लेने हैं, 17,700, 17,800 ऐसे ऑप्शन बाय कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस नहीं करता है, वो इजीली उनको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। सेम चीज़ इसका अपोजिट होता है। अगर कॉल राइटिंग में यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ कॉल राइटर शिफ्ट्स हो रहे हैं, तो आप एक मंदी की पोजीशन डाल सकते हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।